2011 से 2022 तक, उसमें से जो सेमीकंडक्टर एंड डायोड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं उस हिसाब से अपन इसका स्टडी करेंगे कि नेक्स्ट टाइम वो कहाँ तक पूछ सकते हैं और क्या पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी तक अपन ने इसमें देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट में, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है अपना सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर को पढ़ने के लिए अपन ने दो चीज़ें डिस्कस की थी, ईजी एंड कंडक्टिविटी। ईजी ये फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप है, जैसे मेरा ये एनर्जी बैंड डायग्राम है, यहाँ मेरा ईवी है, यहाँ मेरा ईसी है, इन दोनों के जो बीच का गैप है ये ईजी होता है और ये अपने कंट्रोल में नहीं रहता, इसको अपन चेंज भी नहीं कर सकते, ये एक पर्टिकुलर मटेरियल के पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फिक्स रहता है। लेकिन ये जो कंडक्टिविटी है ये पैरामीटर अपन चेंज कर सकते हैं। कंडक्टिविटी जो सेमीकंडक्टर की होती है उसके लिए अपन ने फॉर्मूला भी ड्राइव किया था, यह आया था, और फिर इसका अपन ने मिनिमम वैल्यू भी देखा और उस मिनिमम वैल्यू पे एट एन एंड पी भी देखा, कौन से एन और पी के लिए ये इसका वैल्यू मिनिमम होगा, इसका डेरिवेशन भी किया और इसका टेम्परेचर के साथ इफेक्ट भी देखा। ठीक है, टेम्परेचर के साथ ये कैसे वेरी करेगा, इसका मिनिमम वैल्यू, इसका फॉर्मूला, ये अपन ने यहाँ तक देख लिया। ये अपने कंट्रोल में है नहीं, ये फिक्स है, अपन इसके साथ ही जो करना है वो सब इसके साथ ही करना है। सेमीकंडक्टर को समझने के लिए इन दोनों का समझना ज़रूरी है, तभी अपन उसको समझ पाएंगे। उसमें से अपन ने इसको देख लिया है और अभी इसको भी देख लिया। अभी इसके हिसाब से ये अपने को चेंज करना है। अपना मेन टारगेट क्या है कि कंडक्टिविटी किसी भी मटेरियल की अपने को बढ़ानी है एक अच्छे लेवल तक, जितना अपन उसको मैक्सिमम कर सकते हैं। कोई भी सेमीकंडक्टर उतना ही अच्छा होगा जितना उसकी कंडक्टिविटी अच्छी होगी। किसी सेमीकंडक्टर को अच्छा बुरा बोलने का तरीका यही है कि अगर उसकी कंडक्टिविटी अच्छी है तो वो इट इज़ ए गुड सेमीकंडक्टर मटेरियल। ओके, तो उसके बेसिस पे इस कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अपने पास जो जो तौर तरीके थे वो अपन देख रहे हैं। तो कंडक्टिविटी के फॉर्मूले में जैसे एन एंड पी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, एन एंड पी, ये एन एंड पी क्या है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एंड होल कंसंट्रेशन है। तो इन दोनों को बढ़ाना है। इन दोनों को बढ़ाने का जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वहाँ ये दोनों बढ़ जाते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने से, क्योंकि एन पी दोनों इक्वल होते हैं एन आई के। ठीक है, और एन आई जो होता है वो टेम्परेचर के डिपेंडेंट रहता है। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस कंडक्टिव ये इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन ऑल्सो इंक्रीजेस, और उससे क्या होगा, अपना कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। लेकिन उससे भी अपने को जितनी चाहिए उतनी नहीं बढ़ रही है, तो अपने को दूसरे तौर तरीके देखने पड़ेंगे इसके लिए। ठीक है, उन दूसरे तौर तरीकों को देखने के लिए जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था उसमें ही अपन ने कुछ किया जिसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई। ठीक है, वो जो कुछ किया उस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। डोपिंग हमने किया इसमें, तो ये नया सेमीकंडक्टर बना और इसको हमने बोल दिया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अपने को कंडक्टिविटी अच्छी चाहिए थी, इसके साथ ही पॉसिबल नहीं था। ये क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म होता है, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनका जो प्योर फॉर्म है वो ये है। उनकी कंडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, वो टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो वैसे डैमेज हो जाएंगे। तो फिर कोई ना कोई तरीका तो करना ही था, तो अपने डोपिंग किया। डोपिंग करके जब देखा तो कंडक्टिविटी बहुत अच्छी खासी बढ़ गई। अब कंडक्टिविटी बढ़ तो गई, और बढ़ने के बाद जो नया सेमीकंडक्टर है उसको हमने ये नाम भी दे दिया। ठीक है, तो यहाँ से अपने दो तरह के सेमीकंडक्टर हो चुके हैं, एक का नाम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरे का नाम है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब इन दोनों में बेसिक जो डिफरेंस है वो हम बता देते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। ये सब अपन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं और वही पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में आने वाला है, जो काम का है। से आलतू फालतू की चीज़ें पढ़ने से कोई मतलब नहीं है इसमें। ठीक है, तो पहला अपना क्या हो गया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसकी खास बात क्या है कि इसमें नंबर ऑफ होल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ आर इक्वल, और इक्वल है तो इसको एन आई से रिप्रेजेंट कर दिया, आई फॉर इंट्रिंसिक, एन फॉर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इनकी होल एंड इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन इसमें इक्वल होती है, और इसकी जो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन है ये टेम्परेचर के 3/2 ऐसे डिपेंड करती है। ठीक है, यहाँ तक अपने इसमें दो चीज़ काम की है, और ये प्योरेस्ट फॉर्म होता है, इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये तीन चीज़ इसके काम की हो गई। अभी अपने को इसका जो कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला था उसमें एन पी इक्वल रख देता हूँ मैं, तो क्या आ जाएगा वो क्यू म्यू एन प्लस म्यू पी इंटू एन आई, ये इसकी कंडक्टिविटी का हो गया।
अब यहाँ पे Ni को बढ़ाने से मेरा ये बढ़ तो रहा है लेकिन सफिशिएंटली नहीं बढ़ा, इसलिए अपन अब करेंगे डोपिंग। ठीक है, तो मैंने अगर दूसरा जो टाइप है वो क्या हो गया अपना एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसमें क्या किया मैंने, इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर था मेरा उसके साथ मैंने डोपिंग किया। ठीक है, इस प्रोसेस को डोपिंग बोलते हैं, जो इम्प्योरिटीज़ को अपन मिलाते हैं उसको डोपिंग बोलते हैं। डोपिंग की वजह से ये क्या बन गया, एक्सट्रिंसिक बन गया और इसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई। और इसकी कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला था वो क्या हो गया, एन और पी यहाँ इक्वल नहीं रहे, यहाँ ये अलग अलग हो चुके हैं, ये क्यों हो गया। यहाँ से अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक खास बात होती है, यहाँ से जो मास एक्शन लॉ है ये बड़ा काम में आ जाता है। मास एक्शन लॉ, इसमें क्या होता है, जैसे ये मेरा सेमीकंडक्टर है, यहाँ मैंने डोपिंग कर दिया। ठीक है, डोपिंग करने से जैसे, अब डोपिंग करने से ये किस टाइप का बनेगा वो बाद में देख लेंगे, पर यहाँ पे एन एंड पी का वैल्यू चेंज हो गया। अगर मेरे को डोपिंग करने से एन का वैल्यू इंक्रीज हुआ है और मेरे को पी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो मैं मास एक्शन लॉ से, जो कि होता है मास एक्शन लॉ क्या होता है अपना, एन पी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। ठीक है, उस मटेरियल का एन आई दे दिया, एन दे दिया, पी निकालना है तो मैं यहाँ से उसका पी फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो पी क्या होगा, अगर एन दे दिया मेरे को तो यहाँ से पी क्या होगा, एन आई स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, अब डोपिंग इसमें दो तरह की होती है। जो डोपिंग है, डोपिंग क्या, अपन कोई थर्ड या ये जो सेमीकंडक्टर इसमें किसी एलिमेंट का मिक्सिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसको डोपिंग बोलते हैं। तो डोपिंग में ये जो फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट है अपना सिलिकॉन, इसमें मैं डोपिंग या तो फिफ्थ ग्रुप की कर सकता हूँ या फिर इससे पहले वाले की कर सकता हूँ। ठीक है, पहले वाले की किया तो मैंने ये पी बन गया, दूसरे वाले की किया तो एन बन गया। एन में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया, पी में होल का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया। ठीक है, एन की डोपिंग करूंगा तो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, पी की डोपिंग करूंगा तो होल का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये दो टाइप के हो गए, एन टाइप। एन टाइप में खास बात क्या है, इलेक्ट्रॉन का मेजोरिटी में जो कैरियर होंगे यहाँ पे, मेजोरिटी कैरियर वो क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स। मेजोरिटी कैरियर क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स। और पी टाइप में क्या हो गया, ये क्यों हो जाएंगे ये मैं बता देता हूँ अभी आपको। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मेजोरिटी कैरियर होल्स। इसमें भी क्वेश्चन आ रखा है मेजोरिटी और माइनॉरिटीज कौन से होते हैं एन एंड पी में, ये कैसे होंगे मैं बता दूंगा। लेकिन एक बात समझ लो, ये फोर्थ ग्रुप का जो प्योरेस्ट फॉर्म था उसमें मैंने थर्ड वाले ग्रुप का अगर डोपिंग किया या मैंने फिफ्थ वाले का डोपिंग किया तो उससे मेरा बन गया एक्सट्रिंसिक। अब एक्सट्रिंसिक में भी इन दोनों का अलग अलग नाम देना पड़ेगा ना, कि थर्ड का किया तो कौन सा, फिफ्थ का किया तो कौन सा। फिफ्थ का करने से इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ता है, ये एन टाइप हो जाता है। थर्ड का करने से होल का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो ये पी टाइप हो गया। इसको पी टाइप नाम दे दिया, इसको एन टाइप नाम दे दिया। तो एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर में मोटा मोटा इंट्रिंसिक एक्सटेंसिक, फिर एक्सटेंसिक के दो पार्ट हो गए, एन टाइप एंड पी टाइप। एन टाइप में मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स और इसमें होल्स। तो अपन अभी एक बार एन टाइप और पी टाइप थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, एन टाइप और पी टाइप में होता क्या है, कैसे इनमें इलेक्ट्रॉन होल का कंसंट्रेशन बढ़ा है वो देख लेते हैं। और एक में इलेक्ट्रॉन का बढ़ा है, एक में होल का बढ़ा है, ऐसे ही क्यों बढ़ा है वो भी देखते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। इस पर बहुत बार क्वेश्चन, 2-3 बार तो अपन ने सोल्व भी किया है। जब 11 से लेके 22 तक के क्वेश्चन में 2-3 बार आया है कि कौन सा मेरा माइनॉरिटीज में है, कौन सा मेरा मेजोरिटीज में है। ठीक है, तो अपने को ये समझना जरूरी है कि मेजोरिटी और माइनॉरिटी क्या होता है। मेजोरिटी जो बहुत ज़्यादा हो गई, माइनॉरिटी फिर दूसरे वाले अपने आप हो गए। तो ये एक्सट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर बना डोपिंग का, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो बना डोपिंग से, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो बना डोपिंग से, उसमें पहला मेरा क्या बन गया, एन टाइप बन गया सपोज, है ना। एन टाइप में क्या हुआ कि मैंने इसमें फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट की डोपिंग की। तो अपने को एक तो फिफ्थ ग्रुप के सारे एलिमेंट का नाम याद होना चाहिए। वो पूछ सकते हैं कि कौन से एलिमेंट की डोपिंग करने से ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर हो जाएगा, या इस एलिमेंट की डोपिंग करूंगा तो ये कौन सा सेमीकंडक्टर हो जाएगा। तो इसलिए फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट का नाम अपने को वी मस्ट नो, अपने को मालूम होना ही चाहिए। ठीक है, एन टाइप में ही हुआ। अब सिलिकॉन का स्ट्रक्चर अपने को ये याद ही कर लो, ऐसा स्ट्रक्चर होता है सिलिकॉन का। ठीक है, ये सिलिकॉन होता है, ये दूसरी सिलिकॉन से ऐसे जुड़ा रहता है कि इसके पास ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ये 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके अगल बगल के सिलिकॉन से बॉन्ड बना के रखते हैं। ठीक है, अब मैं जो फिफ्थ वाला ग्रुप जैसे फॉस्फोरस है, इसको लेके आया, इसकी डोपिंग इसमें अगर मैं करता हूँ फॉस्फोरस की, ठीक है, तो पी के पास क्या है कि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक सिलिकॉन एटम को यहाँ से सपोज इसको रिप्लेस कर देगा। ओके, अब एक इलेक्ट्रॉन बच गया, ये 4 इलेक्ट्रॉन थे तो 1 2 3 4 तो यहाँ काम में आ गए इन चारों से बॉन्ड बनाने के लिए। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गया, उसको ये कर देगा डोनेट और खुद क्या बन जाएगा, पॉजिटिव आयन। इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया तो ये पॉजिटिव आयन बन गया। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, ये एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर बहुत अच्छे से याद रहेगा हमेशा। ये सिलिकॉन 4 अपने सिलिकॉन भाई बंधुओं से जुड़ा हुआ है ऐसे।
ठीक है, ये भी याद रखना, ये जो बॉन्ड होता है ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ओके, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है ना, इसलिए इट इज़ कोवैलेंट बॉन्ड। अब जो मैं अगर डोपिंग कर रहा हूँ तो डोपिंग में ऐसा ही होता है। डोपिंग में क्या होता है कि ये जो जिस एलिमेंट की डोपिंग कर रहे हैं वो यहाँ पे जो ऑलरेडी एलिमेंट है उसको हटा देता है, ठीक है, उसकी जगह ये खुद आ गया, पी फॉस्फोरस आ गया अपना। अब इसके पास पी के पास क्या था अपने को मालूम है कि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 में से 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए जो इसके 4 अगल बगल के सिलिकॉन थे उसके साथ बॉन्डिंग कर लिया। एक इलेक्ट्रॉन बचा वो इसने डोनेट कर दिया, डोनेट करने से ये क्या हो गया, पॉजिटिव आइन। तो एन टाइप में क्या हो गया, एन टाइप को अगर मैं ऐसे बनाऊँ तो इसमें क्या हो गया, ये पॉजिटिव आइन बन जाएंगे, हर पॉजिटिव आइन एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तभी तो पॉजिटिव बन रहा है वो, ठीक है, ऐसे हो गया। और इसमें होल क्या होंगे, माइनॉरिटीज में। तो मेजोरिटी कैरियर क्या हो गए, मेजोरिटी कैरियर हो गए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी कैरियर में हो गए। और माइनॉरिटीज क्या हो गए, माइनॉरिटी कैरियर क्या हो गए, जो बचे हुए हैं होल्स, ये होल्स हो गए, ठीक है। अब इनका वैल्यू भी बताना है, एक बार ये भी आ रखा है कि इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी। तो जितनी मैं डोपिंग कर रहा हूँ बाहर से, जितने में फॉस्फोरस एलिमेंट मिला रहा हूँ उसको एनडी से बोलते हैं, डोनर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना, इसलिए डी फॉर डोनर हो गया ये डोनर। अगर मैं डोनर एटम की डोपिंग इसमें करता हूँ तो वो एन टाइप बन जाता है, इसको डोनर भी बोल सकते हैं, डोनर इम्प्योरिटीज भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये डोनेट कर रहा है ना, डोनर इम्प्योरिटीज, ठीक है, सब नाम से तो लिंक है। डोनर मैंने फॉस्फोरस का डोपिंग किया जो कि एक डोनर एलिमेंट है, उसका डोपिंग करने से इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ा। अब जो एनआई में पहले से इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन और होल जो थे वहाँ पे, तो पहले से मान लो सपोज N1 है, डोपिंग की वजह से मेरा एनडी का डोपिंग किया तो ये एनडी और बढ़ गए, तो ये एनडी जो है ये एनआई N1 के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है वो इसमें N1 जो एनआई था ये ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एनडी के इक्वल आ जाता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, जो अगर मैंने मान लो एनडी से डोपिंग किया और मेरा जो पहले जो इंट्रेंसिक प्योरेस्ट फॉर्म में था तो वहाँ मेरी एनआई थी इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन, लेकिन अपना एनडी जो है, एनडी वो एनआई से बहुत ज़्यादा होता है, ये बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जो मेरा एन था वो होना तो चाहिए था एनआई पहले वाले, फिर डोपिंग जो किया वो, लेकिन ये इसके कंपेरिजन में कम है। जैसे 1000 में 2 रुपये ऐड करूँगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ये 1000 ही रहेगा ना ऑलमोस्ट, तो ये ऐसे एनडी हो जाएगा, एनडी ही इलेक्ट्रॉन का फाइनल कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो इसमें अपन देख लेते हैं कि क्या हुआ, अपने फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट की डोपिंग की, उसकी वजह से उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसलिए उसको डोनर एटम बोलते हैं अपन, और वो एन टाइप का हो गया, एन टाइप का इसलिए कि वहाँ इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ गया इसलिए उसको एन नाम दे दिया। और इसमें उस इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन क्या होगी, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की जो कंसंट्रेशन होगी वो डोपिंग कंसंट्रेशन के इक्वल होगी कि कितने कितने एलिमेंट आप डॉप कर रहे हो उसमें, ठीक है। तो जो फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट की, ये याद रखना है फिफ्थ ग्रुप में कौन कौन से आते हैं। अगर मैं फॉस्फोरस की इसमें डोपिंग कर रहा हूँ तो जितने अमाउंट की मैं डोपिंग कर रहा हूँ उतनी ही मेरी इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन हो जाएगी, क्योंकि पहले से जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है उसकी कंपैरिजन में एनआई के कंपैरिजन में मेरा एनडी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये टोटल एनडी हो जाएगा। अब वही मास सेक्शन लॉ से फिर क्या कर सकते हैं, माइनॉरिटीज़ की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। पी जो मेरा है माइनॉरिटीज़ में, अब यहाँ होल है तो माइनॉरिटीज़ की कंसंट्रेशन निकालने के काम आता है ये, और इसमें ये एनआई का वैल्यू उसके लिए दिया होगा, एनडी का वैल्यू दे देगा, तो मेरे को माइनॉरिटीज़ का कंसंट्रेशन उसमें मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी एन, माइनॉरिटी होल, मेजोरिटी का कंसंट्रेशन, माइनॉरिटी का कंसंट्रेशन, और डोनर एटम जो हैं, कौन से डोनर एटम है और वो कैसे ये इलेक्ट्रॉन नंबर मेजोरिटी में कैसे आ जाते हैं, मैंने आपको बता दिया कि एक ही डोनर एटम एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये डोपिंग जो है लेवल, जैसे मान लो इसका एनआई 10⁻10 की ऑर्डर में है, तो जो डोपिंग होती है वो 10⁻15 से 18 या 20 के ऑर्डर में की जाती है। तो ये इसकी ये जो पहले से ऑलरेडी है, अब इसमें इस अमाउंट में अगर मैं ये ऐड करूँगा तो क्या ही आएगा, वापस ये आ जाएगा, इसलिए ये एनडी अपन लेते हैं क्योंकि इतनी हाई डोपिंग होती है वह, ठीक है। उससे जो अपना एन बढ़ता है फिर उस एन से अपनी कंडक्टिविटी अच्छी खासी बढ़ जाती है, तो अपना काम यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया एन टाइप का। दूसरा था मेरा पी टाइप। पी टाइप में क्या करेंगे अपन, सेम चीज़ करेंगे लेकिन यहाँ पे थर्ड ग्रुप से करेंगे, ठीक है। फोर्थ वाले में थर्ड ग्रुप की मिक्सिंग करेंगे,
जैसे एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इन सब की मिक्सिंग करेंगे तो आपको थर्ड ग्रुप के एलिमेंट का नाम याद रहना चाहिए, फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट का नाम याद रहना चाहिए। यहाँ उसको डोनर बोलते थे, यहाँ इसको क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर, क्योंकि ये एक्सेप्ट करेगा। कैसे करेगा ये देखिए, ये सिलिकॉन जुड़ा हुआ है अपना, ठीक है, अपने 4 भाईबंधों से जुड़ा हुआ है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे। ये एल्यूमिनियम है, इसके पास कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है। ये इसको यहाँ रिप्लेस करेगा, यहाँ इसने रिप्लेस किया। एल्यूमिनियम भैया यहाँ तो गए, लेकिन इसके पास इन 3 से तो बॉन्ड बना लिया, इससे बनाने के लिए बस इसके पास है नहीं, तो ये कहीं से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, जहाँ कहीं से लेगा वहाँ एक होल क्रिएट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इसने ले लिया होल, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो नेगेटिव आयन बन गया, और इलेक्ट्रॉन जहाँ से आया है वहाँ उसने एक होल क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो उसकी वजह से मेजोरिटी में एक एल्यूमिनियम एक होल को जनरेट करा, तो मेजोरिटी आयंस जो होंगे, मेजोरिटी कैरियर्स जो होंगे, वो क्या हो जाएंगे, अपने होल्स हो जाएंगे। होल्स आर इन मेजोरिटी एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इन माइनॉरिटी। तो दोनों सेमीकंडक्टर के लिए आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए, एन और पी टाइप दोनों के लिए कौन सा मेजोरिटी में रहेगा, कौन सा माइनॉरिटीज में रहेगा, और कैसे आए हैं। ये एल्यूमिनियम भैया है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा था, कहीं से लिया, जहाँ से लिया वहाँ एक होल क्रिएट हो गया, इसलिए एक एल्यूमिनियम ने एक होल को क्रिएट कर दिया और अपना बॉन्ड इसने बना लिया, इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये नेगेटिव आयन हो गया। तो जैसे अपन एन टाइप को रिप्रेजेंट किया था, वैसे अपन मैं पी टाइप को रिप्रेजेंट करूँ तो वहाँ क्या आया था, पॉजिटिव आयन, यहाँ क्या आएंगे, नेगेटिव आयन, क्योंकि उसने ले गया ना, उसके कोरोस्पोंडिंग एक होल का क्रिएट हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटीज में हो गए। ऐसे मैं इसको पी टाइप में दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे देख के भी ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि एन टाइप है या पी टाइप है। अगर ऐसा डायग्राम भी दे दे, एन टाइप में मेरा ऐसा डायग्राम था, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन के साथ इलेक्ट्रॉन, 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 यहाँ क्या है, नेगेटिव आयन, और नेगेटिव आयन के साथ होल्स, होल्स, ठीक है। माइनॉरिटी मेजोरिटी आयंस और माइनॉरिटी मेजोरिटी कैरियर कंसंट्रेशन, एंड तो यहाँ माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, एन, जैसे वहाँ एन डी था ना, ऐसे यहाँ पे एन आ जाएगा अपना। एन बोले तो एक्सेप्टर, क्योंकि एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो एक्सेप्टर कैरियर कंसंट्रेशन। वो एल्यूमिनियम ये सब नाम बोल के, थर्ड ग्रुप एलिमेंट का नाम भी ना बोल के अगर एक्सेप्टर भी बोल देता है, तो उससे भी अपने को पहचानना है कि थर्ड ग्रुप का डोपिंग हो रहा है, और थर्ड ग्रुप का डोपिंग हो रहा है, इसलिए मैं इसको पी टाइप नाम देने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार इनका मैं लिख देता हूँ कि इसमें क्या हुआ है, मैंने आपको पूरा समझा दिया, कैसे इलेक्ट्रॉन, कैसे होल, मेजोरिटी, माइनॉरिटीज कैसे बन रहे हैं, कैसे एक का कंसंट्रेशन देने के बाद अपन दूसरे की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। दोनों सब चीज़ें अपने देख ली हैं, और इंट्रेंसिंग एक्सटेंसिंग, अब इसमें है तो बहुत बड़ी महाभारत, आगे और भी कुछ पढ़ सकते हैं बहुत आगे लेवल तक, लेकिन जैसे मैंने आपके क्वेश्चन सोल्व किए हैं वो इससे आगे अभी तक नहीं गए और नहीं जाएंगे भी नहीं, इसके इधर उधर ही घुमाएंगे कि इसके आगे बहुत बड़ी चीज़ हो जाती हैं। एक चीज़ और बता सकता हूँ, वो क्या पता पूछ लें वो भी, क्योंकि एनर्जी बैंड डायग्राम अपन ने पढ़ा है ना, ये एनर्जी बैंड डायग्राम पढ़ा अपन ने, इसमें मेरा ई सी ये है, ई वी ये है, ठीक है, ये मेरा ई जी है। तो एक होता है फर्मी लेवल, फर्मी लेवल होता है, जैसे ये ई सी ई वी नाम है, वैसे ही फर्मी लेवल नाम है, जिसको ई एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ ई वी ई सी रिप्रेजेंट किया है, ऐसे ई एफ को रिप्रेजेंट किया है। तो जो एन टाइप है उसमें जो मेरा ई एफ है वो इसके पास में रहता है, ई सी के पास में रहता है, ठीक है, और ई वी से दूर रहता है, ओके। तो फर्मी लेवल एन टाइप में ईसी की साइड में शिफ्ट होता है। जो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर था उसमें आइडियल कंडीशन में जो फर्मी लेवल वो मिड में रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बराबर होल और वो एन आई के इक्वल होते हैं। तो ये मेरा फर्मी लेवल है। तो एन टाइप अगर मैं करता हूँ तो ये अपवर्ड शिफ्ट होता है, पी टाइप में डाउनवर्ड शिफ्ट होता है, ठीक है। ये चीज़ भी इसमें ध्यान रखो, क्या हो रहा है एन टाइप में ई एफ शिफ्टेड टूवर्ड ई सी, शिफ्टेड टूवर्ड्स ईसी, ईसी की साइड में ये शिफ्ट हो रहा है। और पी टाइप में क्या हो रहा है, ई एफ शिफ्टेड टूवर्ड्स ईवी, या अवे वर्ड यूज कर सकते हो। तो अवे में क्या आएगा, अवे शिफ्टेड अवे फ्रॉम ईसी और शिफ्टेड अवे फ्रॉम ईवी, ठीक है। ईवी से दूर जा रहा है ये एन टाइप में, और पी टाइप में कहाँ जाएगा, ये ईवी के पास आ जाएगा। जैसे यहाँ है तो यहाँ मेरा ये ई एफ आ जाएगा, ये मेरा ईवी है, ये मेरा ईसी है, तो ये ईवी के पास में शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये फर्मी लेवल अगर पूछ सकते हैं तो यहाँ तक, ये इससे मैक्सिमम नहीं जा सकते वो कि फर्मी लेवल किधर शिफ्ट होगा, एन टाइप और पी टाइप में, ठीक है। और अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, तो टेम्परेचर से तो क्या हो रहा है, कोई अकेला एक चीज़ नहीं बढ़ रहा, वहाँ दोनों चीज़ें बढ़ेंगी, एन और पी, क्योंकि वहाँ एक इलेक्ट्रॉन होल का जो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड है, बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ होल छोड़ देगा ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड होल बोथ आर
क्रिएटेड ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो वहाँ से क्या होगा, वो इंट्रेंसिक की साइड में जाएगा अपना सेमीकंडक्टर, और इंट्रेंसिक में अपना जो फर्मी लेवल है वो कहाँ रहता है, मिड में रहता है। तो अगर वो पहले यहाँ था एन टाइप वाला तो वो इधर जाएगा, और पी टाइप में था तो वो इधर जाएगा, तो वो मिड की साइड में शिफ्ट होंगे। ठीक है, टेम्परेचर की वजह से ई एफ होता है वो मिड की साइड में, एन टाइप में अवे जाता है, पी टाइप में भी, एन टाइप में ई सी से अवे, पी टाइप में ई वी से अवे। और डोपिंग की वजह से क्या हो रहा था, वो ई वी और ई सी के पास आ रहा था। ठीक है, टेम्परेचर की वजह से देख लो एक बार, मुझे ये मालूम है कि जो मेरा ई सी ई वी दो ये एनर्जी लेवल है, वैसे ही मेरा एक ई एफ है, उसको फर्मी लेवल से बोलता हूँ मैं। ठीक है, ये मेरा इसमें यहाँ मिड में है। ठीक है, इंट्रेंसिक में ये मेरा ई सी हो गया, ये मेरा ई वी हो गया। अब दो केस हैं, या तो मैं एन और पी बढ़ा रहा हूँ, मतलब एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप में तो क्या हो रहा है, एन बढ़ रहे हैं, तो एन बढ़ रहे हैं तो ये एन ई सी के पास चला गया। ठीक है, एन यहाँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेंगे ना अपने को, और ई वी यहाँ रह गया बेचारा। और पी, ये तो हो गया एन टाइप में। पी टाइप में क्या होगा, ये ई वी के पास आ जाएगा, यहाँ आ गया, नीचे शिफ्ट हो गया। ठीक है, वो कैसी भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं कि टू आर्ट शिफ्ट और अवे, जो भी वर्ड उन्होंने यूज करना है वो कर सकते हैं। ये मेरा ई एफ हो गया, ये मेरा ई एफ हो गया, ये पी के लिए हो गया। ये तो एन पी की वजह से होगा। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ, टेम्परेचर को बढ़ाने से एन आई बढ़ेगा, एन आई मतलब एन और पी दोनों बढ़ेंगे, तो उसका जो बिहेवियर है वो इंट्रेंसिक टाइप हो जाएगा। और इंट्रेंसिक में तो क्या होता है, बीच में रहता है ना, ये बीच में रहता है, तो यहाँ पे आने की कोशिश करेगा। तो एन टाइप में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, एन टाइप में पहले मेरा क्या था, ई एफ यहाँ था, तो टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाता हूँ तो ये इधर जाएगा। और पी टाइप में ये यहाँ था, अगर इसमें टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो ये इधर जाएगा। ये ई एफ पी था, ये ई एफ एन है, ये ई सी है, ये ई वी है। ठीक है, सॉरी ये ई वी है, और ये मेरा ई एफ आई है। एफ आई तो बोले तो इंट्रेंसिक के लिए, पी टाइप के लिए, एन टाइप के लिए। ऐसे हो गया अपना फर्मी लेवल। तो फर्मी लेवल का जो एनर्जी लेवल है वो कौन से सेमीकंडक्टर में किधर शिफ्ट होगा, ये अपन अब बता सकते हैं। ईसी की साइड में जाएगा एन टाइप में, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ईसी के ऊपर है, तो उनके पास जाने की कोशिश करेगा वो। ओके, और ईवी में, और जो पी टाइप था, पी टाइप में ज़्यादा होल होंगे तो वो होल नीचे आने की कोशिश करेगा। ये मेरा एन और पी टाइप मैंने आपको फर्मी लेवल भी बता दिया। मेजोरिटी माइनॉरिटी अपन ने क्या क्या डिस्कस किया वो आपको एक बार फिर बता देता हूँ। एन टाइप, अभी अपन इनको एक बार फिर से डिटेल में यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, जो अपन ने अभी पढ़ा है एन और पी में क्या क्या अपन ने देखा है। तो सबसे पहले एन में अपन ने देखा क्या था, यहाँ पे मेजोरिटी कैरियर। मेजोरिटी कैरियर क्या होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। माइनॉरिटी कैरियर क्या होंगे, होल्स। माइनॉरिटी कैरियर क्या होंगे, होल्स। और इधर जो मेजोरिटी होगा वो होल्स होगा, उल्टा हो जाएगा ना। यहाँ पे एल्यूमिनियम एक एक्सेप्ट कर लेगा, एक वो होल, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो वहाँ होल क्रिएट हो जाएंगे। तो यहाँ मेजोरिटी में क्या होंगे, होल्स, और माइनॉरिटी में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। माइनॉरिटी में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ जो मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन है उनका कंसंट्रेशन क्या होगा, एन डी। यहाँ जो मेजोरिटी में होल है उनका कंसंट्रेशन क्या होगा, एन ए। यहाँ जो माइनॉरिटीज़ में इलेक्ट्रॉन है उनका कंसंट्रेशन क्या होगा, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन है उनका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, एन डी। एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी, मास एक्शन लॉ से, मास एक्शन लॉ से अपन ये निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एन इन पी क्या हो जाएगा, जो माइनॉरिटीज़ में है, दैट इज एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे, डोनर। डोनर की अपन डोपिंग कर रहे हैं, जिसमें क्या आएगा, फिफ्थ ग्रुप। यहाँ क्या आ रहे हैं, एक्सेप्टर। एक्सेप्टर कौन से होते हैं, थर्ड ग्रुप। या थर्ड ग्रुप का कोई एलिमेंट का नाम दे सकते हैं, या एक्सेप्टर या डोनर ऐसे नाम भी यूज कर सकते हैं वो। यहाँ पे जो मेरी कंडक्टिविटी है एन टाइप की, वो क्या हो जाएगी, एन म्यू एन क्यू, क्योंकि जो अपना कंडक्टिविटी का फॉर्मूला था एन म्यू एन पी म्यू पी इंटू जो क्यू था, इसमें एन टाइप में मेरा एन ग्रेटर देन पी हो जाएगा, तो ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें कुछ ऐड, ये बहुत कम हो जाएगा इसके कंपेरिजन में, तो ये हट ही जाएगा, तो ये हो गया। सेम वे में वहाँ पे क्या हो जाएगा, पी ग्रेटर देन एन हो जाएगा, तो एन म्यू एन वाला टर्म हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी म्यू पी इंटू क्यू। यहाँ पे जो आयंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव आयंस हो जाएंगे, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव आयंस हो जाएंगे। यहाँ पे जो आयंस होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव। इधर जो मेरा ई एफ है वो किधर शिफ्ट करेगा, ई एफ शिफ्ट टुवर्ड्स, ई एफ का जो शिफ्टिंग है, शिफ्ट
टुवर्ड्स EC, अपर साइड में जाएगा इधर, डाउन साइड में शिफ्टेड टुवर्ड्स EV। ठीक है, ये इनसे ज़्यादा अभी इसमें कुछ बचा नहीं जो अपने से वो लोग पूछ सकते हैं। मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, इनकी कंसंट्रेशन, इनके नाम और इनकी कंडक्टिविटी और इनमें आयंस, ये क्या क्या होंगे। इसके अलावा इसमें कुछ भी N और P में ऐसा बचा नहीं। ठीक है, कौन कौन से ग्रुप का वो होता है, डोपिंग करनी है, कैसे करनी है, कैसे N और P मेरे आए हैं, क्या क्या हुआ है, कैसे ये सब जनरेट हुआ है, ये सब अपन ने इसमें देख लिया। इसके अलावा एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी नहीं बचा जो वो लोग आपसे पूछ सकते हैं। अगर आपको इतनी चीज़ें ध्यान में है तो आपसे वो क्वेश्चन वहाँ पे एग्जाम में बन जाएगा। ठीक है, जैसा अपन ने क्वेश्चन पहले देखे भी हैं, इसी लेवल के आए हैं सारे, इससे ज़्यादा बढ़ के नहीं आया। इसमें EF वाला और आयंस वाला मैंने एक्स्ट्रा बताया कि वो ज़्यादा यहाँ पे पूछ सकते हैं बस। टेम्परेचर की वजह से डाउनवर्ड होगा शिफ्टिंग, EF का टेम्परेचर इंक्रीज होने से EF शिफ्टेड टू डाउनवर्ड, EF शिफ्टिंग विल बी डाउनवर्ड N टाइप में, क्योंकि EF मिड की साइड में जाने की कोशिश करेगा ना, EF शिफ्टिंग टुवर्ड्स, EF शिफ्टिंग डाउनवर्ड जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से इंट्रिंसिक बिहेवियर आएगा उसका, तो EF शिफ्टिंग विल बी अपवर्ड, क्योंकि EV के पास था वो, और इंट्रेंसिंग के लिए वो डाउनवर्ड होता है। इंट्रेंसिंग के लिए मिड में होता है तो नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करेगा ना। N में ये यहाँ है, P में ये यहाँ है, EF आई यहाँ होता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने की ये इधर आने की कोशिश करेगा, ये इधर आने की कोशिश करेगा। इंट्रेंसिक का यहाँ पे है। ठीक है, ये N के लिए, ये P के लिए, N P और इंट्रेंसिक, इनका ये फॉर्मूला होता है, ये EC और यहाँ पे ये EV। ठीक है, बस इससे एक्स्ट्रा इसमें कुछ नहीं बचा। ओके।